अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटे, जैसे आपको पता है लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक इनकम्प्लीट रहा था प्रीवियस लेक्चर में, दैट वाज बेसिकली डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी। तो डाइकॉट्स में मेरे बेटे एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो हम पढ़ रहे थे। अगर आपने बेटा पढ़ा होगा, इसमें हमने अभी तक आपको बोला डाइकॉट्स में एम्ब्रियोजेनी स्टडी करने के लिए हमने जो मॉडल प्लांट लिया इट इज कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, और उस कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो सबसे पहले डिस्कस की थी, स्टडी की थी हैंस्टेन ने। फिर उसके बाद बेटे मैंने कहा चूंकि ये क्रोसिफरी का एक मेंबर है, ये ब्रेसिकेसी का एक मेंबर है, इसलिए कभी कभी इस डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी को हम क्रोसिफर टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था ये एम्ब्रियो बनने से पहले जाइगोट क्या करता है, ये कुछ टाइम तक वेट करेगा, एक रेस्टिंग स्टेज में आता है, सेलुलोज का वॉल बाहर से बना के। बस इसका रीजन यही होता है, ये वेट कर रहा है प्रॉपर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कब होगा, कब प्रॉपरली एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप होगा, उसके बाद से एम्ब्रियोजेनी स्टार्ट होती है। तो पहले कुछ टाइम तक ये जाइगोट रेस्टिंग स्टेज में आता है, ओस्पो जिसको हमने नाम दिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा जैसी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, आप देखेंगे ये जाइगोट जो है अपना सेलुलोजिक वॉल छोड़ता है, और अब ये पहली बार क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेगा इस एंडोस्पर्म के। और मेरे बेटे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने के बाद आप देखेंगे इसका साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने के बाद फिर मैंने कहा था इसका पहला डिवीजन होता है ट्रांसवर्स। डाइकॉट्स में जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है बेटे, पहला डिवीजन हमेशा होता है ट्रांसवर्स। बट देयर आर टू एक्सेप्शंस। अगर आप लॉरेंथीसी की बात करोगे वहां पहला डिवीजन वर्टिकल है, और अगर आप वीट की बात करोगे मेरे बेटे वहां पहला डिवीजन ओब्लिक है। अब ट्रांसवर्स डिवीजन जब इसने किया, अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, आप देखेंगे माइक्रोपाइलर साइड से बनती है सस्पेंसर सेल, और जो क्लाजल साइड है उससे बनती है एम्ब्रियोनल सेल। और दो सेल्स में से ये एम्ब्रियोनल सेल है मेरे बेटे, जिससे फाइनल एम्ब्रियो बनता है। इसका मतलब जाइगोट का एक हिस्सा एम्ब्रियो बनाने के काम आया, न कि पूरा जाइगोट। इसलिए हमने तब बोला था दिस डेवलपमेंट इन केस ऑफ डाइकॉट्स इज मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, जब जाइगोट का एक छोटा सा हिस्सा बेटे एम्ब्रियो बनाने के काम आए, न कि पूरा जाइगोट। वी से द डेवलपमेंट इज व्हाट, मीरोब्लास्टिक। फिर उसके बाद मैंने कहा अब दोनों सेल्स, चाहे ये सस्पेंसर सेल है चाहे ये एम्ब्रियोनल सेल है, ये दोनों सेल्स मेरे बेटे एक साथ डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और एम्ब्रियो प्रॉपर बनाते हैं। बट इससे पहले कि हम एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएं, मैंने आपको कहा जो सस्पेंसर सेल है और जो ये एम्ब्रियोनल सेल है ये दोनों एक साथ डिवाइड करते हैं। बट आपको समझाने के लिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने आपको बोला था सस्पेंसर सेल का क्या क्या होता है, एम्ब्रियोनल सेल का मैंने नहीं दिखाया था, वो हम आज पढ़ेंगे दूसरी डायग्राम में। बट अदरवाइज बेटे ख्याल रखना दोनों चीजें एक साथ होती हैं। ये साथ एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करे बराबर उसी टाइम सस्पेंसर सेल भी डिवाइड करती है, या जिस टाइम सस्पेंसर डिवाइड करेगी बराबर उसी टाइम एम्ब्रियोनल सेल भी डिवाइड करती हैं, और एक फाइनल ये जो एम्ब्रियो होता है या उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं ये दोनों सेल्स एक साथ बनाते हैं। मैंने को लास्ट टाइम ये भी कहा था बेटे जो ये सस्पेंसर सेल है, जब आप देखोगे इसका पहला डिवीजन ट्रांसवर्स होगा और ये दो सेल्स में ऐसे कन्वर्ट होगा। एक को हमने सस्पेंसर सेल बोला था नंबर 1, दूसरे को बोला था सस्पेंसर सेल नंबर 2। फिर मैंने कहा था एम्ब्रियोनल सेल ट्रांसवर्स नहीं, ये वर्टिकल डिवीजन करेगा। तो यहां हमने बनाए दो एम्ब्रियोनल सेल डेरिवेटिव्स E1 एंड E2। तो एक इन्वर्टेड टी शेप्ड, या हम कह सकते हैं टी शेप्ड स्ट्रक्चर बना, टी शेप्ड क्वाड्रेंट बना, क्योंकि ये टोटल बना होता है 4 सेल्स का। फिर मैंने कहा था मेरे बेटे जो ये सस्पेंसर सेल होती है सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट सस्पेंसर सेल, या जो माइक्रोपाइलर एंड के सबसे क्लोज होगी,
वो सस्पेंसर सेल क्या करते हैं, दैट विल एनलार्ज इन साइज, और साइज एनलार्जमेंट करने के बाद मेरे बेटे वो हॉस्टोरियल सेल में कन्वर्ट होती हैं। और आपको पता है बेटा, हॉस्टोरियल सेल का काम होते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करके ले आना और उनको अपने अंदर जो है स्टोर करना। फिर जो सस्पेंसर सेल की एक और डेरिवेटिव है, जो सस्पेंसर सेल नंबर 2 है, इट विल अंडरगो 6 to 7 ट्रांसवर्स डिविजन्स एंड इट विल फॉर्म आइदर 7 या 8 सेल चेन ऑफ दिस चेन ऑफ सेल्स 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसको हमने नाम दिया था मेरे बेटे सस्पेंसर। और मैंने आपको बोला था बेटा, इस सस्पेंसर का काम क्या होता है, ये जो सस्पेंसर होता है ये एम्ब्रियो को पुश करता है टुवर्ड्स दिस एंडोस्पर्म, टुवर्ड्स दिस फूड लेडेन टिश्यू, ताकि वहां से इसका प्रॉपर नरिशमेंट हो। और मैंने आपको बोला था जो नीचे एम्ब्रियोनल सेल्स है बेटे, इसी से हमारा एम्ब्रियो बनेगा। मान लीजिए ये एम्ब्रियो बना एम्ब्रियोनल सेल से। अब इस सस्पेंसर की लास्ट सेल जो एम्ब्रियो के साथ टच करते हैं मेरे बेटे, उसको हमने लास्ट टाइम नाम दिया था हाइपोफाइसिस। क्या नाम दिया था शाबाशा? हाइपोफाइसिस। और मैंने बेटे आपको कहा था हाइपोफाइसिस का काम होता है ये रूट कैप बनाएगा, ये क्विसेंट सेंटर बनाता है। इतना हमने लास्ट टाइम देखा था। तो उस शॉर्ट में अगर आप देखेंगे सस्पेंसर सेल में क्या क्या होगा, पहला ट्रांसवर्स डिवीजन है, 2 सेल्स बनाएंगे। आउटर मोस्ट सस्पेंसर सेल क्लोज टू माइक्रोपाइलर एंड विल डेवलप इनटू हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल विल एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड और उनको अपने अंदर स्टोर करेगा। अब जो दूसरी सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल का जो दूसरा डेरिवेटिव है वो 6 या 7 ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, सस्पेंसर बनाएगा, चेन ऑफ सेल्स बनाएगा। उस चेन ऑफ सेल्स का काम होता है इस एम्ब्रियो को धक्का देना ताकि ये एंडोस्पर्म में जाके न्यूट्रिएंट्स हासिल करे। और इसी सस्पेंसर की लास्ट सेल जो एम्ब्रियो के साथ टच करती है उसको हाइपोफाइसिस हम नाम देते हैं। और बेटे आपको ये भी पता है हाइपोफाइसिस 2 चीजों को जन्म देता है। एक ये बनाएगा मेरे बेटे क्विसेंट सेंटर, और क्विसेंट सेंटर के अलावा ये जन्म देता है किस चीज को? रूट कैप को। अब हमारे पास जो है आज हम देखेंगे एम्ब्रियोनल सेल से अब मैच्योर एम्ब्रियो, एक प्रॉपर एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे अभी तक मेरे बेटे, अभी तक हमने क्या क्या देखा, ये हमारे पास हॉस्टोरियल सेल हैं, ये हमारे पास 6 या 7 या 8 सस्पेंसर हैं, 8 सेल सस्पेंसर हैं, ये इसकी आखिरी सेल है और इस आखिरी सेल को हम नाम देते हैं हाइपोफाइसिस। तो बेटे अगर आप इस चीज को देखोगे, यू नो इट इज हॉस्टोरियल सेल, और ये हमें पता ये सारा का सारा चीज जो है ये कहां से डिराइव हुआ? सस्पेंसर सेल से। यहां से यहां तक जो है इट इज सस्पेंसर, और इसका आपको फंक्शन पता है। और ये सेल जिसको मैंने मार्क करके रखा बेटे, इट इज हाइपोफाइसिस। और आपको पता है हाइपोफाइसिस का काम क्या होता है, ये मैच्योर एम्ब्रियो में रूट कैप और क्विसेंट सेंटर को जन्म देता है। अब हमारे पास जो एक जमाने में एम्ब्रियोनल सेल थी, अगर आपको याद होगा हमने खेल यहां से स्टार्ट किया था, दिस वॉज द सस्पेंसर सेल, और हमारे पास ये छोटी सी एम्ब्रियोनल सेल थी। देखिए बेटे ध्यान रखना बहुत अच्छे से, एम्ब्रियोनल सेल ने आगे जाके क्या क्या किया। एम्ब्रियोनल सेल का आपको पता है पहला इसने ऐसे वर्टिकल डिवीजन किया था। पहला डिवीजन इसका ऐसे वर्टिकल था जब वो इन्वर्टेड टी शेप्ड स्ट्रक्चर बना था, याद करो। तो अगर आप एम्ब्रियोनल सेल की बात करोगे, एम्ब्रियोनल सेल ने, मगर ये साथ साथ होता है, इस चीज का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि पहले सस्पेंसर सेल हॉस्टोरिया बनाएगी, सस्पेंसर बनाएगी, हाइपोफाइसिस बनाएगी, उसके बाद से एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस टाइम ये इवेंट्स होते हैं बराबर उसी टाइम एम्ब्रियोनल सेल भी डिवाइड करती है। अब देखिए पहले एम्ब्रियोनल सेल एक ही थी, एम्ब्रियोनल सेल, स्मॉल एम्ब्रियोनल सेल जो क्लाजल साइड से बनता है। याद करो जब डिवीजन ऐसे हुआ था, दिस वाज द फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन, ये था मेरे बेटे सस्पेंसर सेल, ये था एम्ब्रियोनल सेल। ख्याल रखना आप, एम्ब्रियोनल सेल ने पहले क्या किया, पहला डिवीजन एम्ब्रियोनल सेल का ऐसे वर्टिकल डिवीजन था, तो इसने 2 सेल स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे। अब ध्यान रखना है, अब मैं आपको स्टार्ट से ही बोलूंगा बेटे एम्ब्रियोनल सेल कैसे डिवाइड करती है। ये चीजें तो प्रेजेंट होती है यहां, ये तो आपको पता है, ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अब सबसे पहले जो हमारे पास एम्ब्रियोनल सेल ऐसे हैं, दिस इज द एम्ब्रियोनल सेल,
दिस एम्ब्रियोनल सेल ओवर हेयर, ये क्या करते हैं, इसका पहला डिवीजन ऐसे ट्रांसवर्स होगा। आप इमेजिन करना, फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे आपके हाथ में एक एप्पल है, आप इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एप्पल है। अगर मैं नाइफ लेके एप्पल को ऐसे कट करता हूं, इट्स ट्रांसवर्स डिवीजन। अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं, इसके दो हिस्से हो जाते हैं, इट इज वर्टिकल डिवीजन। तो पहले हमारे पास एम्ब्रियोनल सेल था, स्मॉल एम्ब्रियोनल सेल, ऊपर था लार्ज सस्पेंसर सेल। लार्ज सस्पेंसर सेल ने हॉस्टोरिया बनाया, उसने सस्पेंसर बनाया, उसने हाइपोफाइसिस बनाया। उसको छोड़ो, उसको जहन में अब लाना ही नहीं है। अब पूरा हमारा फोकस होगा नीचे जो प्रेजेंट एम्ब्रियोनल सेल है इसी पे। तो मैं कहता हूं बेटे एम्ब्रियोनल सेल का पहला डिवीजन जो है, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट ट्रांसवर्स, इट्स वर्टिकल। और जब ये वर्टिकल होगा, इसके दो हिस्से होंगे, एक सेल यहां से, एक सेल यहां से। नाउ सी, कहते हैं जब आप एम्ब्रियोनल सेल को देखोगे, एम्ब्रियोनल सेल आप ख्याल रखना, आप इमेजिन कीजिए एक एप्पल है आपके हाथ में, पहला ऐसे वर्टिकल डिवीजन हुआ, दो हिस्से हो गए। अब पूरा ध्यान रखना बेटा, अब हम फिर से वर्टिकल डिवीजन करेंगे, मगर इस बार जो वर्टिकल डिवीजन होगा वो पहले वाले वर्टिकल डिवीजन के अगेंस्ट में एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब हमें दो वर्टिकल डिवीजन्स करने हैं। फिर से एप्पल इमेजिन कीजिए, एप्पल के दो वर्टिकल डिवीजन्स कीजिए, बट वो दो वर्टिकल डिवीजन्स होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर परपेंडिकुलर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो मतलब पहला मैं ऐसे ही करूंगा, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, वर्टिकल डिवीजन है। अब दूसरा मैं ऐसे करूंगा, ये भी वर्टिकल डिवीजन है, ये वाला वर्टिकल डिवीजन इससे पहले वाले वर्टिकल डिवीजन के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे, इट्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट्स परपेंडिकुलर। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक एप्पल लिया, एप्पल को नाइफ से ऐसे काटा, इसके दो हिस्से हो गए। फिर एक और बार इसको इसी नाइफ से मैंने ऐसे काटा, तो इसके चार हिस्से हो जाएंगे। बट द टू डिविजन्स आर वर्टिकल डिविजन्स एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब जो ये एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियोनल सेल के दो वर्टिकल डिविजन्स होंगे बेटे, बट दोस टू वर्टिकल डिविजन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये कन्वर्ट होगा मेरे बेटे ऐसे एक 4 सेल्ड स्ट्रक्चर में। इमेजिन कीजिए बेटे, फिर से एप्पल को आपने पहले ऐसे नाइफ से काटा, एक हिस्सा यहां, एक हिस्सा यहां, फिर उसी नाइफ से ऐसे काटा। ये दोनों डिविजन्स जो है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और एप्पल के चार हिस्से हो गए। और इस स्टेज को हम नाम देते हैं प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। तो मेरे बेटे इसका मतलब ये है प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। ख्याल रखना मेरे बेटे, इसका मतलब यह है एम्ब्रियोनल सेल ने पहली बार दो वर्टिकल डिविजन्स के, बट दोस टू वर्टिकल डिविजन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग वर्टिकल डिविजन्स। जब दो इंटरसेक्टिंग वर्टिकल डिविजन्स हो गए, जब दो वर्टिकल डिविजन्स एम्ब्रियोनल सेल ने की विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वहां पे एक स्ट्रक्चर मेरे बेटे बना जिसका हमने नाम दिया प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। तो प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट बना, हॉस्टोरिया सेम रहेगा, सस्पेंसर सेम रहेगा, हाइपोफाइसिस सेम रहेगा, हमारा पूरा फोकस एम्ब्रियोनल सेल पे है। तो कैन आई से एम्ब्रियोनल सेल अंडरगोस टू वर्टिकल डिविजन्स which are perpendicular to one another, and it results in the formation of a 4-celled structure. That 4-celled structure is known as pro-embryonal quadrant. Very good. देखिए बेटे, ये प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट है, प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट, ख्याल रखना। अब देखिए प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट मेरे बेटे बना, अब आगे क्या होगा फिर से मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है इमेजिन करनी होती है। ये एप्पल था, मैंने पहला वर्टिकल डिवीजन ऐसे किया, फिर एक और वर्टिकल डिवीजन ऐसे किया, दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और 4 सेल स्ट्रक्चर बना। अब यही 4 सेल्ड एप्पल, ये 4 हिस्सों का जो एप्पल आपके पास है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे एक ट्रांसवर्स डिवीजन से अब काटूंगा, पहले फुल फ्लेज्ड एप्पल था, फिर से इमेजिन करो, ऐसे मैंने वर्टिकल डिवीजन किया, ऐसे एक और वर्टिकल डिवीजन किया, दो वर्टिकल डिविजन्स के विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 4 सेल स्ट्रक्चर बना, नाम है प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट।
अब मैं ऐसे ट्रांसवर्स डिवीजन इसको करूंगा, ये और ये डिवीजन करने के बाद अब मैं ऐसे ट्रांसवर्स डिवीजन करूंगा। आप देखोगे ये बेटा 8 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। ये एप्पल 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 4 पार्ट्स ऊपर होंगे, 4 पार्ट्स नीचे होंगे। और उस टाइम मेरे बेटे इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। दिस नोन एज प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। मतलब जब ऊपर सस्पेंसर भी है, ऊपर हाइपोफाइसिस भी है, ऊपर हॉस्टोरिया भी है, इसका अब एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा मेरे बेटे। और ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद आप देखोगे ये 4 सेल स्ट्रक्चर जो है बेटा ये कन्वर्ट होगा इनटू 8 सेल स्ट्रक्चर। ऊपर होंगे 4 सेल्स, नीचे होंगे 4 सेल्स। जब ये 8 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, मैंने इनको डैश जैसे क्यों बनाया, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है ये असल में 2 टायर्स है सेल्स के। वन इज अबव टायर एंड अदर इज लोअर टायर। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। अब मुझे बोलो शाबाश, एम्ब्रियोनल सेल ने पहला डिवीजन कौन सा किया? वर्टिकल डिवीजन। दूसरा डिवीजन कौन सा किया? वो भी वर्टिकल डिवीजन। दूसरा वर्टिकल डिवीजन पहले वर्टिकल डिवीजन के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे इट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 2 वर्टिकल डिविजन्स, 2 इंटरसेक्टिंग वर्टिकल डिविजन्स के बाद स्ट्रक्चर बना प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन किया और वहां पे बना मेरे बेटे प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। क्या स्ट्रक्चर बना? प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। तो नोट मेकिंग में हम कंटिन्यू करेंगे। नोट मेकिंग में हमारा अगला पॉइंट अब क्या होगा, हमें यही लिखना है जो आपको अभी तक समझ आया। हमें लिखना है एम्ब्रियोनल सेल ने 2 इंटरसेक्टिंग वर्टिकल डिविजन्स करके, 2 परपेंडिकुलर वर्टिकल डिविजन्स करके एक प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट बनाया। तो इसमें पॉइंट एक नोट कीजिए आप, एम्ब्रियोनल सेल अंडरगोज इसका पहला वर्टिकल डिवीजन हमने एक बार लिखा है, अब हम दूसरा वर्टिकल डिवीजन लिखेंगे डायरेक्ट। एम्ब्रियोनल सेल अंडरगोज अनदर वर्टिकल डिवीजन। शाबाश, नोट डाउन दिस पॉइंट। एम्ब्रियोनल सेल अंडरगोज अनदर वर्टिकल डिवीजन which is perpendicular to previous vertical division. Embryonal cell undergoes another vertical division which is perpendicular to previous vertical division. Perpendicular to previous vertical division to form pro-embryonal quadrant. To form pro-embryonal quadrant. To form pro-embryonal quadrant. आप लिखा मेरे बेटे, embryonal cell undergoes another vertical division which is perpendicular to previous vertical division to form pro-embryonal quadrant. उसके बाद क्या लिखेंगे, pro-embryonal quadrant बनाने के बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और वहां बनेगा pro-embryonal octant. Pro-embryonal quadrant undergoes, शाबाश, pro-embryonal quadrant undergoes transverse division. Pro-embryonal quadrant undergoes transverse division to form pro-embryonal quadrant undergoes transverse division to form pro-embryonal octant. Pro-embryonal octant to form pro-embryonal octant. To form pro-embryonal octant. To form pro-embryonal octant with 2 tiers of cells. जरा बेटे इसका मतलब क्या होता है विद 2 टायर्स ऑफ सेल्स? फिर से एप्पल इमेजिन करना है। पहला वर्टिकल डिवीजन ऐसे था, एप्पल एम्ब्रियोनल सेल है, इसका हम फेट पढ़ रहे हैं कैसे इस एम्ब्रियोनल सेल से एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा। इस एप्पल को हमने पहले ऐसे डिवाइड किया, 2 हिस्से हो गए, फिर एक और वर्टिकल डिवीजन 4 हिस्से हो गए, फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन 8 हिस्से हो गए। अपर 4 सेल्स का एक टायर है, एक ग्रुप है, लोअर 4 सेल्स का एक ग्रुप है, इसलिए हमने कहा विद 2 टायर्स ऑफ सेल्स। विद 2 8 सेल्स है टोटल। प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट में टोटल 8 सेल्स है, बट इसमें 4 सेल्स ऊपर होंगे, 4 सेल्स नीचे होंगे, इसलिए मैंने लिखा विद 2 टायर्स ऑफ सेल्स। विद 2 टायर्स ऑफ सेल्स। अब बेटा एक चीज है इसमें, अगर टोटल 8 सेल्स हैं, ये हॉस्टोरिया है, ये यहां पे सस्पेंसर है, सस्पेंसर की लास्ट सेल इसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब आपको पता है 8 सेल्स में 4 सेल्स होंगे ऊपर की ओर, वो 4 सेल्स ऊपर की ओर जो हैं वो हाइपोफाइसिस के सबसे करीब होंगे,
उन 4 सेल्स को, उस टायर को हम नाम देते हैं हाइपोबेसल टायर। क्या नाम देते हैं बेटे? हाइपोबेसल टायर। तो मुझे बोलो, जो प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट आपके पास है, जो 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो है, इस 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो की जो अपर मोस्ट 4 सेल्स हैं, जो अपर टायर है 4 सेल्स का, जो हाइपोफाइस के सबसे क्लोज है बेटा, उसको हम नाम देते हैं हाइपोबेसल टायर। और इसी तरह आप देखेंगे नीचे जाके 4 सेल्स का एक और हिस्सा होगा, एक और ग्रुप होगा जो हाइपोफाइस से दूर है बेटे, उसको हम नाम देते हैं एपिबेसल टायर। क्या नाम देते हैं? तो प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट जो है, इट कंटेन्स 8 सेल्स, and out of those 8 cells, upper 4 cells, upper tier of cells present close to hypophysis constitutes hypobasal tier, and the lower 4 cells जो hypophysis से दूर है मेरे बेटे, they constitutes epibasal tier। तो ये पॉइंट भी इसमें हम नोट करेंगे। टायर ऑफ सेल्स, शाबाश, TIER, टायर ऑफ सेल्स, TIER, टायर ऑफ सेल्स towards hypophysis, tier of cells towards hypophysis, tier of cells towards hypophysis is known as hypobasal tier. Tier of cells towards hypophysis is known as hypobasal tier, is known as hypobasal tier. And the tier of cells present towards claza, that means hypophysis से दूर नीचे की साइड, नीचे की साइड में means classal side की ओर। and the tier of cells, shabash, and the tier of cells present towards classal side, and the tier of cells present towards classal side constitutes epibasal tier। and the tier of cells present towards claza constitutes epibasal tier। constitutes epibasal tier, शाबाश। देखिए बेटे, अब हमने प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट को जब देखा, प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट में ये सिचुएशन है, हमारे पास 8 सेल्स हैं, 8 सेल्स हैं मगर 2 ग्रुप्स में, 4 ऊपर हाइपोफाइस के करीब, 4 नीचे हाइपोफाइस से दूर टुवर्ड्स क्लाजल साइड। इस टायर ऑफ सेल्स को अभी आपने नाम बोला था हाइपोबेसल टायर, हाइपोबेसल टायर ऑफ सेल्स। ये वाली 4 सेल्स जो है, 2 सॉलिड मैंने बनाए, 2 मैंने डॉट से बनाए, इसको हम नाम देते हैं एपिबेसल टायर, एपिबेसल टायर। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। ये है हॉस्टोरिया, ये है सस्पेंसर, ये है हाइपोफाइसिस, ये है प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। इसके ऊपर वाली 4 सेल्स हाइपोबेसल टायर, और लोअर 4 सेल्स को हम नाम देते हैं बेटे क्या? एपिबेसल टायर। याद रखना, जब इन सेल से आगे मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, रिमेंबर दिस थिंग, जब आगे जाके मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा मेरे बेटे, हाइपोबेसल टायर जो है ये 2 चीजों को जन्म देगा। हाइपोबेसल टायर से 2 चीजें आपको मिलेंगी। एक ये बनाएगा रेडिकल, एक ये बनाएगा क्या? रेडिकल। हाइपोबेसल टायर बेटा, रिमेंबर दिस थिंग, इट विल गिव राइज टू रेडिकल, इट विल गिव राइज टू रेडिकल, एंड इसके अलावा ये बनाएगा हाइपोकोटाइल। सर वो क्या होता है? ये तमाम चीजें जो हैं अभी हम बस नाम याद रखेंगे। मैंने कहा जो ये प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट है जिसमें 2 टायर्स ऑफ सेल्स हैं, इन 2 टायर्स में मेरे बेटे जो हाइपोबेसल टायर है ना सेल्स का, इससे आगे एम्ब्रियो में 2 चीजें बनने वाली है। एक तो रेडिकल बनेगा, रेडिकल के अलावा इसमें हाइपोकोटाइल बनेगा। और मेरा बेटा जो इसमें ये वाला पार्ट है एपिबेसल टायर, ये 3 चीजें बनाएगा। अगर ये रेडिकल बनाता है, ये बनाएगा पिलेम्यूल, ये आगे मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। अगर ये हाइपोकोटाइल बनाएगा, ये बनाएगा एपिकोटाइल, और इसके अलावा ये जन्म देता है कॉटिलेडन्स को। तो रिमेंबर बेटे, यहां से कभी कभी आपके नीट में क्वेश्चन बनता है, जो प्रो एम्ब्रियो
एम्ब्रियन ऑक्टेट के 8 सेल्स हैं, 2 टायर्स में, 1 प्रेजेंट टुवर्ड्स हाइपोफाइसिस दैट्स हाइपोबेसल टायर, 1 प्रेजेंट अवे फ्रॉम हाइपोफाइसिस दैट्स एपिबेसल टायर, प्रेजेंट टुवर्ड्स क्लासा। इस टायर से मैच्योर एम्ब्रियो में क्या बनेगा, इस टायर से मैच्योर एम्ब्रियो में क्या बनेगा? रिमेंबर दिस थिंग, हाइपोबेसल टायर इन अ मैच्योर एम्ब्रियो गिव्स राइज टू रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल याद रखना हमेशा के लिए। उसके बाद अगर आप एपिबेसल टायर देखेंगे, ये मैच्योर एम्ब्रियो में 3 चीजें बनाता है। एक ये बनाएगा बेटे पिलिम्यूल, एक ये बनाएगा एपिकोटाइल, और एक और चीज ये बनाता है कॉटलिडेंस। तो अगर आप एक मैच्योर एम्ब्रियो को देखोगे मेरे बेटे, उसमें यही 4-5 चीजें होती हैं। उसका रेडिकल है, उसका पिलिम्यूल है, उसमें एपिकोटाइल है, उसमें हाइपोकोटाइल है, उसमें 2 कॉटलिडेंस हैं। कॉटलिडन, एपिकोटाइल, पिलिम्यूल एपिबेसल टायर ने बनाया। रेडिकल और हाइपोकोटाइल किसने बनाया? रेडिकल और हाइपोकोटाइल को हाइपोबेसल टायर जन्म देता है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी हम नोट करेंगे। हाइपोबेसल टायर गिव्स राइज टू, हाइपोबेसल टायर गिव्स राइज टू, इसको अंडरलाइन करके आप लिखेंगे, हाइपोबेसल टायर गिव्स राइज टू रेडिकल, हाइपोबेसल टायर गिव्स राइज टू रेडिकल, कामा हाइपोकोटाइल, HYPOCOTYL, हाइपोबेसल टायर गिव्स राइज टू रेडिकल, कामा हाइपोकोटाइल, रेडिकल कामा हाइपोकोटाइल, एंड epibasal tire gives rise to, and epibasal tire gives rise to, and epibasal tire gives rise to two cotyledons, क्योंकि डाइकॉट्स में 2 कॉटलिडेंस होते हैं। डाइकॉट नाम जो है इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डाइकॉटलिडनस प्लांट्स, वो प्लांट्स जिसके पास 2 कॉटलिडेंस होंगे, डाइकॉटलिडनस प्लांट्स, उन्हीं को हम शॉर्ट में डाइकॉट्स बोलते हैं। ये दोनों कॉटलिडेंस जो है ये कौन बनाता है? एपिबेसल टायर। वही मैंने लिखा, एपिबेसल टायर एंड एपिबेसल टायर गिव्स राइज टू 2 कॉटलिडेंस, COTYLEDONS, कॉटलिडेंस, कामा एपिकोटाइल, EPICOTYL, एपिकोटाइल, एंड पिलिम्यूल, PLUMULE, ये सारी चीजें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पिलिम्यूल एंड एपिबेसल टायर गिव्स राइज टू, क्या क्या लिखा आपने? 2 कॉटलिडेंस, एपिकोटाइल एंड पिलिम्यूल। चले बेटे यहां की ओर ध्यान रखिए। चले पेन नीचे रखना है, अब आपको बोर्ड की ओर देखना है। प्रो एम्ब्रियन ऑक्टेट बना, हाइपोबेसल टायर भी देखा, एपिबेसल टायर भी देखा, और ये भी मुझे पता चला इसने मैच्योर एम्ब्रियो में क्या बनाया और इस वाले ने मैच्योर एम्ब्रियो में क्या बनाया। अब बेटा आप ख्याल रखना। जब बेटा फिर से मुझे बोलो, आपके पास एप्पल एक था, उस एप्पल को, वो एप्पल मान लीजिए एम्ब्रियोनल सेल है। अब इस एक एम्ब्रियोनल सेल से हमें एम्ब्रियो बनाना है। अब हम डिफरेंट स्टेज के थ्रू गुजर रहे हैं। हमने पहले कहा इसमें ऐसे वर्टिकल डिवीजन होगा तो 2 हिस्से, फिर एक और वर्टिकल डिवीजन होगा जो पहले वाले वर्टिकल डिवीजन के अगेंस्ट में एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री होगा, तो 4 हिस्से, और तब हमने नाम दिया था उसका प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट बना। ऑक्टेट में से 4 सेल्स ऊपर, 4 सेल्स नीचे। जो हाइपोफाइसिस के करीब 4 सेल्स हैं उनको हाइपोबेसल टायर बोला, और क्लाजल साइड में जो 4 सेल्स हैं उनको एपिबेसल टायर बोला। फिर बोला हाइपोबेसल टायर से क्या बनता है, एपिबेसल टायर से क्या बनता है। जरा मुझे बोलो, ये जो 8 सेल्ड एप्पल है, जो ये आपके पास अब एप्पल है जिसके 8 हिस्से हो गए, अब ये ऐसा ही है। पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, इसके 8 सेल्स हो गए, इसके 8 हिस्से हो गए। अब आप बेटा चाकू लाइए, चाकू आप ऐसे एप्पल में ऐसे घुसाना है। जब आपने इसको ऐसे इंसर्ट किया, फिर आप अंदर से इसको ऐसे कुरीद के इसमें एक पूरा सर्कल करना है। आपके पास एप्पल था, ऐसे एक डिवीजन हुआ 2 सेल्स, ऐसे एक और डिवीजन हुआ 4 पार्ट्स, ऐसे एक और डिवीजन हुआ 8 पार्ट्स, मगर अभी भी एप्पल इंटैक्ट है, 8 पार्ट्स में कट चुका है अंदर से।
हमने चाकू लिया, हमने ऐसे कुरीद के इसमें एक सर्कल मारा, आप देखोगे ये 8 सेल्ड एप्पल 16 सेल्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हर एक सेल इस कुरीदने से कट जाएगी और वो 2-2 सेल्स में कन्वर्ट होगी। तो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर 16 सेल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। अंदर की ओर 8 सेल्स होंगे, बाहर की ओर 8 सेल्स होंगे। तो इसका मतलब जो ये प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट है, इसके बाद से क्या करेगा, ये कन्वर्ट होगा ऐसे एक और स्ट्रक्चर में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स सेल्स जो है आपको मिलेंगे 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मतलब बेटा कहने का ये है, जो ये एम्ब्रियो हमारे पास था, ये जो प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट था, इसने डिवाइड किया, इसने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया जिसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, इट विल बी अराउंड अबाउट 16। तो ये एक 16 सेल स्ट्रक्चर में अब कन्वर्ट हो गया। तो जैसे बेटा इसने 16 सेल स्ट्रक्चर बनाया, 16 सेल स्ट्रक्चर के बाद ये 2-3 स्टेज और क्रॉस करता है। अब हम वो 2-3 स्टेज दिखाएंगे नहीं, बस मैं उन स्टेज के आपको नाम बोलूंगा। पहले इसने क्या किया, पहले इसने 8 सेल स्ट्रक्चर के बाद जब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 16 सेल स्ट्रक्चर में। 16 सेल स्ट्रक्चर में आप देखोगे वो सारे सेल स्फेरिकल मैनर में अरेंज होंगे, तो हम उस टाइम इसको नाम देते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। तो प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट के बाद ग्लोब्यूलर स्टेज आया, जिसमें ऐसे डिवाइड किया और 16 सेल स्ट्रक्चर बना। 16 सेल स्ट्रक्चर में सेल्स स्फेरिकली अरेंज्ड हैं, तो हमने नाम दिया ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद ये और डिवाइड करेगा, आप देखोगे बेटा यही सेल्स जो हैं दे विल बी अरेंज्ड इन अ हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम नाम देते हैं हार्ट शेप्ड स्टेज। पहले आया था ग्लोब्यूलर स्टेज और डिविजन्स हो गए, इसने बनाया हार्ट शेप्ड स्टेज। और हार्ट शेप्ड स्टेज जो है इट इज आल्सो नोन एज दिस हार्ट शेप्ड स्टेज जो इसने अटेन किया, इट इज आल्सो सॉरी दिस हार्ट शेप्ड स्टेज के बाद आप देखेंगे इसने फर्दर डिवाइड किया। फर्दर डिवाइड करने के बाद हार्ट शेप्ड स्टेज के बाद से आएगा बेटे टॉर्पिडो स्टेज, उसके बाद से आएगा क्या, टॉर्पिडो स्टेज। टॉर्पिडो स्टेज जिसको हम कॉर्डेट स्टेज भी नाम देते हैं। और उसके बाद से आप देखेंगे ये कॉर्डेट या टॉर्पिडो जो स्टेज है, उसके बाद से ये कन्वर्ट होगा एक मैच्योर एम्ब्रियो में। अब ये स्टेज जो मुझे दिखाने नहीं है, बस आप इनके नाम याद रखोगे। पहले हमारे पास था एक एम्ब्रियोनल सेल, 2 वर्टिकल डिविजन्स करने के बाद व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बना। 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो के बाद ट्रांसवर्स डिवीजन किया, 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बना। 8 सेल प्रो एम्ब्रियो में अपर 4 सेल्स को हाइपोबेसल टायर, लोअर 4 सेल्स को एपिबेसल टायर। अपर 4 सेल से क्या क्या बना, इन्होंने बनाया रेडिकल, इन्होंने बनाया हाइपोकोटाइल। यहां से क्या क्या बना, 2 कॉटलिडन्स, पिलिम्यूल एंड एपिकोटाइल। फिर इसने डिवाइड किया, 16 सेल स्टेज आया। 16 सेल स्टेज को ग्लोब्यूलर स्टेज नाम दिया। फिर फर्दर डिवाइड किया, फिर हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर आया। फिर फर्दर डिवाइड किया, फिर टॉर्पिडो स्टेज आया, कॉर्डेट स्टेज आया, और फिर फर्दर डिवाइड किया, तब जाके अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया किसमें, इंटरमैच्योर एम्ब्रियो। इंटरमैच्योर एम्ब्रियो। अब ये डायग्राम आप कैसे कंप्लीट करोगे, पहले आपको स्टेज याद रखने हैं। पहले था सिंगल सेल प्रो एम्ब्रियोनल सेल, फिर आया 2 सेल प्रो एम्ब्रियोनल 2 सेल स्ट्रक्चर, फिर कन्वर्ट हुआ 4 सेल स्ट्रक्चर, फिर कन्वर्ट हुआ 8 सेल स्ट्रक्चर, फिर कन्वर्ट हुआ 16 सेल ग्लोब्यूलर स्टेज। उसके बाद आया बेटे हार्ट शेप्ड स्टेज, उसके बाद आया टॉर्पिडो स्टेज, और टॉर्पिडो स्टेज के बाद से कन्वर्ट हो गया बेटे किसमें, इंटरमैच्योर एम्ब्रियो। तो अगर आप ये तमाम स्टेज दिखाएंगे, ये स्टेज आपको ऐसे दिखाने हैं। ये वाला तो खैर हमने दिखाया था, आप ये कॉपी पे ऐसे बनाओगे। दिस इज द सस्पेंसर, और इसकी आखिरी सेल जो है इट इज हाइपोफाइसिस। ये हो गया पहला वर्टिकल डिवीजन करने के बाद एम्ब्रियोनल सेल नंबर 1, एम्ब्रियोनल सेल नंबर 2। नाम अब यहां पे नहीं दूंगा, आपको पता है, लेबल में नहीं करूंगा। हॉस्टोरिया, दिस इज सस्पेंसर, दिस इज हाइपोफाइसिस। ये हो गए 2 एम्ब्रियोनल सेल्स। उसके बाद बेटे एक और डिवीजन ऐसी होगा, आप देखोगे ये ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। दिस इज हॉस्टोरिया, दिस इज अगेन सस्पेंसर। फिर से आप ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा हाइपोफाइसिस। और इसके बाद एक और वर्टिकल डिवीजन हुआ होगा, और तब जाके बेटे ये कन्वर्ट हुआ होगा इंटर स्ट्रक्चर लाइक दिस। दिस इज प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट।
प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट बाद में क्या करेगा, ये फर्दर डिवाइड करेगा, हॉस्टोरिया है ऐसे, एक और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा आप, और उस ट्रांसवर्स डिवीजन से मेरे बेटे आपको पता है अब ये प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेट में कन्वर्ट होगा। ऐसे आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ऊपर आपको दिखानी है 2 सेल्स, 2 सेल्स और दिखाएंगे, यहां से ऐसे 2 सेल्स दिखाएंगे, यहां से भी 4 सेल्स ऐसे होंगे। अपर टायर इज नोन एज एपिबेसल टायर, सॉरी हाइपोबेसल टायर, लोअर टायर इज नोन एज एपिबेसल टायर। बस इन सेल्स का नाम लिखेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स हाइपोबेसल टायर। ये डायग्राम इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डायग्राम ऐसे दिखा रहा हूं। दिस इज हाइपोबेसल टायर, दीज 4 सेल्स कंस्टिट्यूट एपिबेसल टायर, एपिबेसल टायर। उसके बाद एक और स्टेज आएगा, दैट विल बी लाइक दिस, ग्लोब्यूलर स्टेज। नाउ दिस स्टेज इज नोन एज ग्लोब्यूलर स्टेज। आप ऐसे ड्रा करोगे, दिस इज ग्लोब्यूलर स्टेज। ऐसे इसमें आप करोगे ड्रा बेटे ग्लोब्यूलर स्टेज। इसमें लिखना है ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद बेटे नेक्स्ट डायग्राम इसमें क्या होगी, नेक्स्ट डायग्राम ऐसे होगी। अब मैं वो यहां से बनाऊंगा, ये सारा सेम ही होगा, बट नीचे जो सेल्स डिवाइड करके हैं वो एक हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी ऐसे। दिस इज नोन एज हार्ट शेप्ड स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज। ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद मेरे बेटे क्या आएगा, हार्ट शेप्ड स्टेज। और हार्ट शेप्ड स्टेज के बाद आपको पता है एक और स्टेज आएगा जो मैं यहां से बनाऊंगा ऐसे। हार्ट शेप्ड स्टेज में क्या होगा, वो मैंने यहां पे बनाया। हार्ट शेप्ड स्टेज के बाद इसमें आएगा वन मोर स्टेज दैट्स नोन एज दिस टॉर्पेडो स्टेज, या ऑल्सो नोन एज कॉर्डेट स्टेज। जो बेटा टॉर्पेडो स्टेज या कॉर्डेट स्टेज है, इसमें आप देखेंगे ऐसे 2 कॉटलिडन्स जो हैं वो बन गए होते हैं। ये 2 कॉटलिडन्स हैं, दिस एंड दिस, दे आर 2 कॉटलिडन्स, 2 कॉटलिडन्स। ये हॉस्टोरिया, ये सस्पेंसर, ये हाइपोफाइसिस, ये 2 कॉटलिडन्स हैं। और कॉटलिडन्स के बीच में आपने देखा एक बीक लाइक स्ट्रक्चर है। दिस बीक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पिलीम्यूल, पिलीम्यूल। ये पिलीम्यूल बन गया होता है इतने टाइम तक, जो वहां पे आपने स्टेज देखा, दिस इज पिलीम्यूल। और यहां जो ये टिप है ना, यहां इस टिप पे एक और पार्ट होता है, उसको हम नाम देते हैं रेडिकल। दिस पार्ट इज रेडिकल, दिस टिप इज पिलीम्यूल, दीज आर द 2 कॉटलिडन्स। और ये जो है इट्स नोन एज टॉर्पेडो स्टेज। टॉर्पेडो स्टेज के बाद बेटे फाइनल आप देखेंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। और अगर आप मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखेंगे बेटे, मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर ऐसे आपको दिखाई देगा। मैच्योर एम्ब्रियो जो है इट विल बी लाइक दिस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो में आपको ये चीजें जो है ऐसे दिखाई देंगी। ये मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक दिस। ये आप बनाएंगे फाइनल मैच्योर एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। अब इसको लेबल करते हैं, इसके पार्ट्स को हम लेबल करेंगे। ये वाला पार्ट जो है बेटा, इस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं, एम्ब्रियो के इस वाले हिस्से को हम नाम देंगे रेडिकल। एंड रिमेंबर, रेडिकल से ही आगे फ्यूचर में रूट सिस्टम एराइज होगा, और ये इसमें आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसका हम नाम देते हैं रूट कैप। ख्याल रखना, डाइकॉट एम्ब्रियो में ये वाला हिस्सा रेडिकल है, रेडिकल आगे फ्यूचर शूट बनाएगा, रूट बनाएगा, और इसका जो ये हिस्सा इट्स नोन एज रूट कैप। इसके अलावा जो ये आपने यहां पे एक लाइन सी देखी, दिस लाइन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसका एक और नाम है टाइजिलम, TIGELLUM। तो मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जिसका एक और नाम टाइजिलम है। इसके लोअर हिस्से में आपने रेडिकल देखा, रेडिकल के आगे बेटे आपने देखा रूट कैप।
और जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला हिस्सा है जो कॉटलिडन्स के लेवल के नीचे है, इसको हम नाम देते हैं हाइपोकोटाइल। अब बेटा कंफ्यूजन होगा, हाइपोकोटाइल क्या है? बेटा हाइपोकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा है जो कॉटलिडन्स के लेवल के नीचे बनता है। अगर आप देखेंगे कॉटलिडन्स यहां से बनते हैं, ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक सारा हाइपोकोटाइल होगा क्योंकि ये इनके लेवल के नीचे आता है। तो हाइपोकोटाइल के आगे रेडिकल देखा जिससे आगे फ्यूचर में शूट बनेगा, उसके आगे एक कैप जैसा स्ट्रक्चर है, नाम है रूट कैप। अब इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला हिस्सा जो कॉटलिडन्स के लेवल के ऊपर है बेटा, इसको हम नाम देते हैं एपिकोटाइल। दिस पार्ट इज नोन एज एपिकोटाइल। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो डाइकॉट एम्ब्रियो में होगी, इसके दो हिस्से, वन व्हिच अराइजेस बिलो द लेवल ऑफ कॉटलिडन्स, इट्स हाइपोकोटाइल, एंड अदर पार्ट व्हिच अराइजेस अबव द लेवल ऑफ दिस कॉटलिडन्स, उसको हम नाम देते हैं एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल में आगे जाके आपने एक स्ट्रक्चर देखा बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पिलिम्यूल। पिलिम्यूल से आगे फ्यूचर में बनने वाला है शूट सिस्टम, रेडिकल से बनने वाला है रूट सिस्टम। ये एक्सिस जो है इट इज टाइजिलम या एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसका वो हिस्सा व्हिच इज अबव द लेवल ऑफ कॉटलिडन्स, इट्स एपिकोटाइल। इसका वो हिस्सा व्हिच इज बिलो द लेवल ऑफ कॉटलिडन्स, इट्स नोन एज व्हाट, हाइपोकोटाइल। और जो यहां पे आपने स्ट्रक्चर देखा, इट रिप्रेजेंट्स अ मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो, मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। अब बेटे मुझे बोलो किस किस स्टेज के थ्रू हम गुजर गए जब हमने ये डाइकॉट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी? पहले हमने बोला सिंगल सेल एम्ब्रियोनल सेल, फिर एक वर्टिकल डिवीजन करके इसने 2 सेल स्टेज अटेन किया, फिर एक और वर्टिकल डिवीजन किया जो परपेंडिकुलर था पहले वर्टिकल डिवीजन के अगेंस्ट में, तो उसने बनाया 4 सेल्ड क्वाड्रेंट। 4 सेल्ड क्वाड्रेंट में ट्रांसवर्स डिवीजन किया, 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बना। 8 सेल्ड स्ट्रक्चर में 2 टायर से सेल्स के, अपर टायर, हाइपोबेसल टायर, लोअर टायर, एपिबेसल टायर। हाइपोबेसल टायर से क्या क्या बना? रेडिकल बना, उससे रूट कैप तो पहले से ही बना था हाइपोफाइसिस से, उससे रेडिकल बना, बनो हाइपोकोटाइल। फिर मुझे बोलो जो एपिबेसल टायर है उसने क्या क्या बनाया? उसने 2 कॉटलिडन्स बनाए, ये 2 कॉटलिडन्स हैं, दिस एंड दिस, दीज आर 2 कॉटलिडन्स। एपिबेसल टायर ने 2 कॉटलिडन्स बनाए, उसने एपिकोटाइल बनाया, उसने पिलिम्यूल बनाया। उसके अलावा उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा 16 सेल्ड ग्लोब्यूलर स्टेज आया, उसके बाद हार्ट शेप्ड स्टेज आया, उसके बाद टॉर्पेडो स्टेज आया, आल्सो नोन एज कॉर्डेट स्टेज, और तब जाके बेटे फाइनल मैच्योर एम्ब्रियो बना। अब मुझे बोलो फाइनल मैच्योर एम्ब्रियो में क्या क्या है? सर इट कंटेन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस आल्सो नोन एज टाइजिलम। एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटलिडन्स के लेवल के ऊपर है एपिकोटाइल, एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटलिडन्स के लेवल के नीचे है हाइपोकोटाइल। और आप देखेंगे इसमें हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल होगा, रेडिकल से फ्यूचर में रूट सिस्टम बनेगा, एंड इट हैज गॉट अ कैप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज रूट कैप। जो आगे आप देखेंगे एपिकोटाइल, एपिकोटाइल के आगे पिलिम्यूल है जिससे फ्यूचर में शूट सिस्टम बनेगा। बिसाइड्स इट कंटेन्स 2 कॉटलिडन्स एंड दिस रिप्रेजेंट्स द मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट्स। अब इसमें 2 पॉइंट्स आप और मेंशन कीजिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स डिवीजन या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स डिविजन्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स डिविजन्स, अब एम्ब्रियोनल सेल के बारे में हम बोल रहे हैं। During the course of its divisions, embryonal cell passes sequentially. During the course of its divisions, shabash, embryonal cell passes sequentially through globular stage. Shabash. During the course of its divisions, embryonal cell passes sequentially through globular stage, heart-shaped stage, globular stage, heart-shaped stage, torpedo/caudate stage. During the course of its divisions, embryonal cell passes sequentially through globular stage, heart-shaped stage, torpedo/caudate stage, and then finally in a mature dicot embryo.
and then finally into a mature dicot embryo, and then finally into a mature dicot embryo. अब स्टेज ऐसे आप लिखोगे, पहला था टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज के बाद आप देखेंगे प्रो एम्ब्रियोनल, शाबाश, प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट जो दो परपेंडिकुलर वर्टिकल डिवीजन से बना। उसके बाद प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट जो दो इंटरसेक्टिंग वर्टिकल डिवीजन और एक ट्रांसवर्स डिवीजन से बना। प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट के बाद आप लिखेंगे ग्लोब्यूलर स्टेज। ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद बेटे आप लिखेंगे हार्ट शेप्ड स्टेज। हार्ट शेप्ड स्टेज के बाद आपको पता है टॉर्पेडो स्टेज। टॉर्पेडो स्टेज इज आल्सो नोन एज कॉर्डेट स्टेज, और कॉर्डेट स्टेज या टॉर्पेडो स्टेज के बाद से फाइनल में बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो। तो डिफरेंट स्टेज आप ऐसे सीक्वेंस में दिखाएंगे, टू सेल स्टेज, प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट, प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट, ग्लोब्यूलर स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज, टॉर्पेडो या कॉर्डेट स्टेज, और तब जाके फाइनल स्टेज आएगा जिसको हम बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक मैच्योर एम्ब्रियो में क्या होता है? मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। A mature dicot embryo possesses two cotyledons. A mature dicot embryo possesses two cotyledons and an embryonal axis. And an embryonal axis. A mature dicot embryo possesses two cotyledons and an embryonal axis. एम्ब्रियोनिक एक्सिस में स्लैश करके आप लिखेंगे टाइजिलम, TIGELLUM, TIGELLUM. A mature dicot embryo possesses two cotyledons and embryonal axis / टाइजिलम. Next, part of embryonal axis, ये cotyledons की लेवल है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कोटिलेडन लेवल के ऊपर है, इट्स नोन एज एपिकोटाइल। ये हमें लिखना है। पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबोकोटिलेडन्स, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबोकोटिलेडन्स इज नोन एज एपिकोटाइल। पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबोकोटिलेडन्स इज नोन एज एपिकोटाइल with its tip as pillimule. एपिकोटाइल जो है इसी की टिप को हम पिलीम्यूल नाम देते हैं। Part of embryonal axis apocotyledons is epicotyle with its tip as pillimule. With its tip as pillimule. And the part below the level of cotyledons. And the part below the level of cotyledons is hypocotyle. And the part below the level of cotyledons is hypocotyle, and the part below the level of cotyledons is hypocotyle with its tip as radical, and the part below the level of cotyledons is hypocotyle with its tip as radical, with its tip as radical. Next, pillimule constitutes future shoot. Pillimule constitutes future shoot and radical constitutes future root. Pillimule constitutes future shoot and radical constitutes future root. And radical constitutes future root. देखिए बेटे, यहां हमने डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी जो है कंप्लीट की। अब आप क्वेश्चन जो है ये ऑफनली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू आपको स्टेज याद रखने हैं। स्टेज के अलावा आपको यह भी याद रखना है एपिबेसल टायर ने क्या बनाया, हाइपोबेसल टायर ने क्या बनाया, हाइपोफाइसिस ने क्या बनाया। इसके अलावा आपको याद रखना है इस सस्पेंसर का क्या काम होता है, कैसे सस्पेंसर एम्ब्रियो को पुश करके एंडोस्पर्म में ले जाता है ताकि वहां से वो न्यूट्रिएंट्स जो है हासिल करें। Now, as far as your board exams are concerned, बोर्ड एग्जाम्स में आप क्या करेंगे? बोर्ड एग्जाम्स में बेटा ख्याल रखना, जब आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा, पहले आप ऊपर डायग्राम बनाएंगे जो मैंने आपको बना के दी। पहले
जाइगोट था, जाइगोट ने सेलोज वॉल बनाया, ओस्पोर बना, ओस्पोर के बाद साइज बढ़ा, फिर अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, अपर सस्पेंसर सेल, लोअर एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल से आप हॉस्टोरिया बनाएंगे, उससे आप सस्पेंसर बनाएंगे, फिर उसको लेबल करेंगे हॉस्टोरिया सस्पेंसर हाइपोफाइसिस। फिर जो लोअर एम्ब्रियोनल सेल है, इससे हमें एम्ब्रियो बनाना है। पहले 2 सेल स्टेज वो दिखाएंगे, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर ग्लोब्यूलर स्टेज, फिर हार्ट शेपर स्टेज, फिर टॉर्पेडो स्टेज, उसके बाद फाइनल मैच्योर एम्ब्रियो जो ऐसा होगा। और इसके अलावा मैंने हर एक पॉइंट जो आपको साथ ही साथ दिखाया, इसी के साथ बेटा हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो जो है खत्म हो गया। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, अब इसको आप थोड़ा बहुत रिवाइज कीजिए अपनी जगह। और इसके बाद से मैं मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी दिखाऊंगा, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस उसमें कहीं कहीं तो डिफरेंसेस हैं। मैं सीधे वो डिफरेंस जो है इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा।